फर्ज, परिवार और ममता की इच्छाओं। जिंदगी कब कौन सा इम्तिहान ले ले यह कोई नहीं जानता। रिश्तों की डोर कभी कभी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि ज़रा सा खिंचाव भी उसे तोड़ देता है। यह कहानी है आलोक की, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा था। आलोक के पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे और माँ एक गृहिणी थी। परिवार में एक छोटा भाई राहुल भी था। पिताजी की कमाई इतनी नहीं थी कि घर के सारे शौक पूरे हो सकें। इसलिए आलोक ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी भी शुरू कर दी थी। वह घर की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझता था, इसलिए अपनी पूरी तनख्वाह लाकर माँ के हाथों में रख देता था। लेकिन घर में हमेशा एक भेदभाव साफ दिखाई देता था। छोटा भाई राहुल हमेशा से माता पिता की आंखों का तारा था। राहुल को कॉलेज भेजने के लिए महंगे गैजेट्स और बाइक दिलाई गई, जबकि आलोक ने हमेशा अपनी पुरानी साइकिल से ही काम चलाया। माँ अक्सर राहुल की हर जिद को पूरा करती, लेकिन जब आलोक अपने लिए एक नई शर्ट मांगता तो माँ का जवाब होता है, अभी पैसों की तंगी है, अगले महीने ले लेना। आलोक ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि बड़ा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उठाना उसका फर्ज है। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद आलोक की मेहनत रंग लाई और उसकी तरक्की हो गई। उसकी सैलरी अच्छी हो गई और उसने अपनी मेहनत के दम पर शहर के एक अच्छे इलाके में छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। जैसे ही आलोक की स्थिति सुधरी, वैसे ही घर वालों का रवैया अचानक बदलने लगा। जो माँ कभी आलोक की सुध नहीं लेती थी, अब वह रोज फोन करने लगी। छोटे भाई राहुल ने भी भाई के फ्लैट पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। माँ ने आलोक से कहा, बेटा अब तू बड़ा आदमी बन गया है, तो राहुल को भी अपने उसी शहर में ले जा, ताकि वह भी कोई बड़ा काम संभाल सके। आलोक ने बिना किसी शिकायत के राहुल को अपने पास बुला लिया और उसके रहने, खाने और करियर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। कुछ समय बाद आलोक की शादी सिमरन से हो गई। सिमरन एक बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने घर आते ही आलोक के पूरे परिवार को अपना मान लिया और दिल से सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों में राहुल और माँ का असली चेहरा सामने आने लगा। राहुल ने काम करना तो दूर, घर का सारा पैसा ऐशो आराम और दोस्तों में
उड़ाना शुरू कर दिया। जब सिमरन ने उसे समझाया तो राहुल ने घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसने माँ को भड़का दिया और कहा कि सिमरन और आलोक इस घर में उसे रखना नहीं चाहते। माँ ने बिना सच जाने सिमरन और आलोक को बहुत खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने ताने देते हुए कहा, बड़ा फ्लैट क्या खरीद लिया, अब तुम्हें माँ और भाई भी बोझ लगने लगे हैं। एक पराई लड़की के आने के बाद तू बदल गया है आलोक। ये शब्द आलोक के दिल पर खंजर की तरह चुभे। जिस माँ के लिए उसने अपनी पूरी जवानी और कमाई कुर्बान कर दी थी, आज वही माँ उसे गैर समझ रही थी। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी सास को कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे घर की तस्वीर ही बदल दी। राहुल ने किसी गलत जगह पर बड़ा कर्ज ले लिया था और कुछ लोग पैसे वसूलने सीधे आलोक के घर आ धमके। वे घर का सामान तोड़ने लगे और राहुल को पीटने लगे। यह देखकर माँ की चीख निकल गई। तब आलोक ने आगे बढ़कर अपनी सारी जमा पूंजी और नया फ्लैट गिरवी रखकर राहुल का सारा कर्ज चुकाया। जब वहशी लोग चले गए तो राहुल सिर झुकाकर कोने में खड़ा हो गया। माँ आलोक के पैरों में गिर पड़ी और फफक कर रोने लगी। माँ के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंसुओं से उनका आंचल भीग चुका था। आलोक ने झुककर अपनी बूढ़ी माँ को उठाया, उन्हें अपने सीने से लगाया और नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, औलाद चाहे कितनी भी ठोकर खा ले, माँ के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। उस दिन माँ को समझ में आ गया कि खून के रिश्तों का असली मतलब क्या होता है और स्वार्थीपन और निस्वार्थ प्रेम में क्या फर्क है। राहुल ने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कसम खाई कि वह मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाएगा। उस रात उस घर में टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए और साबित हो गया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति त्याग और भरोसे से बनता है।